हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा, हमारी आज की जो वीडियो है वो है लॉजिक गेट एंड ट्रुथ टेबल को कैसे याद करें कि आसानी से याद हो जाए। 6 हमारे लॉजिक गेट हैं और हमारी 6 ही टेबल बनती हैं। परेशानी ये होती है, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पहली बात तो जो लॉजिक गेट की इमेज है इसी को बनाने में परेशानी होती है, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद में जो टेबल है इसको भी बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने जो कोशिश की है बच्चों, वो कोशिश की है कि इसको आसान से आसान तरीका हम क्या निकालें, बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपको कितना अच्छा लगता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इसका फैसला तो आप ही लोग करेंगे। देखिए, मेरे साथ जो परेशानी हुई वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हर इंसान एक उम्र से गुजरता है, जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं मैं गुजर चुका हूँ। जो परेशानियां आज आपको हो रही हैं पढ़ने में वो मुझे हो चुकी हैं। तो इसलिए जो भी मैंने कुछ सीखा है तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लॉजिक गेट में जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो रट तो लिए थे हमने, और आप लोगों ने भी रटे होंगे, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था कि ये कोई तरीका नहीं है कि इनको रट्टा लगा करके और हम याद करें। रटने में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई एक पॉइंट, कोई एक लाइन जब इंसान भूलता है तो वो सारा भूल जाता है, और फिर वो कुछ नहीं रहता। तो उसका मैंने हल निकाला है, और देखो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो हमारे लॉजिक गेट हैं, पहले मैं इनके बारे में बताऊं, थोड़ा इनको इमेज को बनाने का तरीका। जिस सीक्वेंस में मैंने ये रखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आप भी लिखना। सबसे पहले और गेट, नॉर, और फिर एक्स और गेट। ये और गेट, तीनों गेट हो गए, तीनों ही और गेट हैं। बस एक नॉर गेट है और एक एक्स और गेट है और एक ओनली और गेट है। उसके बाद में एंड गेट बड़ा फेमस है, सभी लोग जानते होंगे एंड गेट के बारे में। और नॉट गेट इन सब गेट से बिल्कुल अलग है, एक इकलौता गेट है। ना तो इसकी शकल मिलती है इनसे और ना इनकी अकल मिलती है। अकल और शकल दोनों इससे, इन जो हमारे 5 गेट हैं लॉजिक, उन सबसे अलग है। तो बेटा, इसे तो याद करना मेरे ख्याल से मुश्किल काम नहीं है, सबसे अलग है। इसीलिए मैंने सबसे अलग एक कोने में बनाया है ताकि ये भूला ही ना जा सके। और इन्हें याद करने के लिए हम कुछ तो बेस बनाएंगे। अपने माइंड में अगर किसी चीज की इमेज बन जाए तो वो चीज जल्दी याद हो जाती है। हमने बनाया है बेस और गेट के लिए। ये जो और गेट है इसको बेस मान के हम सारे गेट बनाएंगे। ये हमने बनाया और गेट, ये इमेज दिख रही होगी आपको। ये 2 हमारे इनपुट हैं, ए एंड बी, ठीक है। इनपुट जहां हमने दिए हैं तो क्या हुआ, हमने यहाँ हल्का सा कर्व लाइन बनाई है, बाकी पूरा रेक्टेंगल है ये, क्लियर है। और उसके बाद में कर्व दे करके ही हमने आउटपुट निकाल दिया। एक कर्व शुरू में दिया, एक कर्व आखिर में दिया, बेसिकली है तो रेक्टेंगल ही। तो क्या हुआ, हमने इनपुट दे दिया और आउटपुट निकाल दिया, ठीक है। ये हमने क्या हुआ, याद कर लिया। आप समझो हमें इसको हमें रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। भाई कोई तो हमें कोई बेस लेके चलना पड़ेगा। अब इसी को बेस मान के हम सारे गेट अब बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। हमें बनाना है नॉर गेट, क्योंकि और गेट से अगला जो गेट है वो नॉर गेट है। हम नॉर गेट पे भी हमें और गेट ही बनाना है। अब आप बना देते हैं, और गेट बन गया यहाँ पे आके। अब देखो, और गेट में जहां से आउटपुट निकला है आपको वहां पे कुछ नहीं करना, एक छोटा सा सर्कल बना देना है। यहाँ पे बना हुआ सर्कल, आउटपुट बाई से पहले ये देखो एक छोटा सा सर्कल बना दो। बाकी पूरा की पूरा ये भी और गेट है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक छोटे से सर्कल का फर्क है। और यही सर्कल नॉर गेट बनाता है, उसकी प्रॉपर्टी देता है। इसका मतलब होता है पहले वाले गेट का उल्टा। तो ये जो नॉर गेट है ये क्या है, और गेट का उल्टा है। इसका जो भी आउटपुट निकलेगा और गेट के आउटपुट का उल्टा ही निकलेगा। ये छोटा सा सर्कल यही इंडिकेट करता है।
तो और गेट नॉर गेट हो गए अपने। अब है एक्स और गेट। एक्स और गेट, एक्स से आप याद रखना कि हमें क्या करना है, यहां बनाना तो हमें और गेट ही है, हमने उसको बेस माना है, लेकिन इनपुट देने से पहले हम ये जो कर्व है एक एक्स्ट्रा कर्व बनाएंगे जिसमें इनपुट ए बी देने हैं हमें। एक्स से याद रखना, ये जो कर्व है एक एक्स्ट्रा कर्व बनाएंगे, थोड़ा सा स्पेस देके बीच में, और इनपुट आउटपुट दे देंगे, और ये बन जाएगा हमारा एक्स और गेट। बेसिकली ये भी और गेट है, ये भी और गेट है, ये भी और गेट। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है, और वो भी हमें अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम एक्स और गेट बनाएंगे तो इस एक्स से याद रखो एक एक्स्ट्रा कर्व लाइन खींचनी है जिसमें हमें इनपुट ए बी देने हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। ओके, अब आते हैं हम एंड गेट पर। एंड गेट हमारा बहुत फेमस गेट है, सभी को पता होगा इसके बारे में। एंड गेट क्या है? एंड गेट पे भी बेटा हम बनाएंगे तो और गेट ही, हमने उसको बेस माना है, किसी एक को तो मानेंगे। तो वो भी हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये और गेट बनाया यहाँ पे एंड गेट के नीचे। ठीक है, अब इसे हम एंड गेट में कैसे बदलते हैं, देखिए। आ जाइए और गेट पे। और गेट में जो हमने इनपुट दिया है वो हल्की सी लाइन कर्व में है, ए और बी। ठीक है, इस कर्व लाइन को मिटा करके ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींच देनी है, एंड गेट बन जाएगा। शायद आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं जिसमें हमने इनपुट ए भी दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और गेट में हल्की कर्व है, बन गया ना एंड गेट। कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बनाते हैं हम नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब क्या है, ये भी पिछले वाले एंड गेट का, इसका जो आउटपुट निकलेगा वो भी अपोजिट निकलेगा, उल्टा निकलेगा। अब इसे कैसे बनाएं? इसे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम सीधा सीधा एंड गेट बनाएंगे, सीधा एंड गेट बना दो, और उस एंड गेट में आउटपुट बाई निकालने से पहले एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे चिपका देना है, बस बन गया नैंड गेट। कोई डाउट? तो ये हमारा नैंड गेट भी बन गया, इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो, इसकी शकल अकल सब बिल्कुल अलग है इन पांचों गेट से। इसे याद करने का तरीका, आप लोगों ने डायोड पढ़े होंगे, ये क्या है, बिल्कुल डायोड की शेप है, देख रहे हैं आप, ये एनोड है और इधर कैथोड होता है। पर कैथोड की लाइन को मिटा करके इन्होंने क्या किया, छोटा सा सर्कल बना दिया और वहां से निकाल दिया आउटपुट। अब ये बन गया हमारा नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट बिल्कुल देखा जाए तो ये एनोड, इधर कैथोड, जो बत्ती की लाइन थी जो कैथोड बनाती है उसे ना खींच के या उसे मिटा के छोटा सर्कल बना दिया, वहां से आउटपुट निकाल दिया। बच्चों, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, लेकिन जो भी इनपुट देंगे उसका अपोजिट इस साइड में निकलेगा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसे बनाते हैं। ट्रुथ टेबल हम और गेट से शुरू करते हैं। ठीक है, अब और गेट की ट्रुथ टेबल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिमाग में सवाल आया कि हर किसी भी चीज का, स्टेशन का, किसी साइंस के फार्मूले का, किसी प्रोडक्ट का जो नाम रखते हैं हम लोग, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, उसका नाम हमने ये क्यों रखा। और ये तो बेसिकली लॉजिक गेट ही है। तो इनके जो नाम है, इन नाम के पीछे की साइंस क्या है, मैं वो आपको बता रहा हूं, और उसी के आधार पे ये हमारी ट्रुथ टेबल बनेंगी। अब आ जाइए आप, यहाँ पे क्या है, ये और गेट। और का गेट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है मतलब इसका या। अंग्रेजी में और हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसे या बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो या बोलते हैं। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जरा। और है, अब इनपुट में दो इनपुट हैं, अब इसकी पॉसिबिलिटी होती है चार। या तो ए में सिग्नल है या नहीं है, बी में सिग्नल है
या नहीं है, यही तो होगा। या फिर इन दोनों में सिग्नल है या नहीं है, या फिर ठीक है, दो ही बातें होंगी, चार पॉसिबिलिटी हो गई। अब हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी को पहले लिखा हुआ है, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल नहीं है, तो आउटपुट बाई में क्या आएगा, ये मेन चीज है। और मेरा आज का जो क्लास है इसी को लेके है। देखिए यहाँ पे आएगा क्या, और गेट है। जब और गेट आ गया, हमें रटने की जरूरत ही नहीं है कौन सा गेट था, तीसरे नंबर का था, चौथे नंबर का था, भगवान जाने, कोई जरूरत नहीं याद करने की, सिर्फ हमें ये और पढ़ना है। और का मतलब होता है या। तो बेटा इसके आगे क्या आएगा, आउटपुट क्या निकलेगा, इसके लिए सिर्फ इस या को ए और बी दोनों गेट के बीच में आप सिर्फ एज्यूम करना है, सोचना है कि यहाँ पे है। और एक सवाल करो अपने आप से, क्या ए या, जो हमने वर्ड लिखा था यहाँ पे, या बी में सिग्नल है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या ए या बी में, ए या बी में सिग्नल है। तो यहां पे तो है ही नहीं, ना ए में है सिग्नल ना बी में है। अब ईमानदारी सोचो, आपका जवाब क्या होगा, नो, यानी कि नहीं है। जब नहीं है तो बेटा सिंपल सा आप क्या करोगे, यहां पे जीरो लिख देना है। जीरो का मतलब है सिग्नल नहीं है, और वन का मतलब है कि सिग्नल है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन में। बेटा दूसरी कंडीशन में क्या है, देखिए यहाँ पे ए में सिग्नल नहीं है, देख रहे हैं आप, और बी में सिग्नल है। ध्यान से देखो, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है। अब वही फार्मूला अपनाते हैं इसके नाम का, हमारा जो और है यहाँ बीच में है, और हिंदी में बोलेंगे हम या। ठीक है, तो क्या ए या बी में सिग्नल है, क्या ए या बी में सिग्नल है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ बी में सिग्नल है। देखो ए या बी दोनों में से, दोनों की बात है कि दोनों में से किसी एक में सिग्नल है, तो इसमें हाँ हो रहा है क्योंकि बी में सिग्नल है। आउटपुट क्या आएगा, अगर आपकी हाँ हो गई तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे आप 1, हो गया आउटपुट। अब आ जाइए तीसरे पे। अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाता हूं, अब आप ये समझ चुके होंगे, क्या ए या बी में सिग्नल है। तो देखो बेटा यहाँ पे पहले वाले का उल्टा हो गया, ए में सिग्नल है बट बी में नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक में तो है ना, ए या बी में। तो ए में सिग्नल है, बी में नहीं है, तो आपका तो आंसर हाँ होगा। क्या ए या बी में सिग्नल है, हाँ है। हम तो ये पूछ ही नहीं रहे कि किस में है, ए में है, बस आपकी हाँ होनी चाहिए। हाँ अगर आपकी होती है तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, और लास्ट वाले में तो दोनों में ही सिग्नल है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ए और बी दोनों में सिग्नल है। हमें तो यह है ए या बी में किसी एक में सिग्नल है तो आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब हमारा आता है नॉर गेट। हम बेटा पहले कह चुके हैं, नॉर गेट इस छोटे सर्किल का मतलब है पिछले वाले गेट का उल्टा। और गेट का जो भी कोई आउटपुट निकला है हमारा ये, उसका यहाँ पे उल्टा भर दो, ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट कर दो लो एकदम। जीरो है इसमें आउटपुट में, तो यहाँ 1 आएगा। यहाँ जीरो है आउटपुट में, इसमें 1 है तो जीरो आएगा। यहाँ भी 1 है, जीरो आएगा, और यहाँ भी 1 है, जीरो आ गया। ये हमारी 2 टेबल फिलअप हो गई बिना किसी रट्टा लगाने के, नो रट्टा। ठीक है, अब हम तेजी से बढ़ते हैं आगे बेटा, ज्यादा अब हम आप टाइम खराब नहीं करेंगे, आपका भी और अपना भी। अब आप देखो, ये थोड़ा एस और गेट है, इन गेटों से अलग है, इसमें ये फार्मूला लागू नहीं होता। यहाँ थोड़ी रटने वाली बात हो गई है कि यहाँ पे
जो बीच में दो सिग्नल हैं इसको आप अंडरलाइन कर दो, बस इन्हीं में सिग्नल है आउटपुट में, बाकी इन दोनों में सिग्नल नहीं है। तो यहाँ पे 1, यहाँ 1 आएगा, बाकी बेटा इस सब में 0 आएगा। सिंपल सी बात है। बीच वाले जो दो आउटपुट है सिग्नल हैं उनमें आउटपुट 1 आएगा और बाकी सब में 0 आएगा। तो ये भी याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं एंड गेट। हम नाम कई बिल्कुल मंथन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एंड, इस एंड को भी बेटा यहाँ बीच में रखना है। जैसे हमने और गेट में, और गेट को हमने यहाँ रखा था, और गेट की हिंदी थी या, और एंड की हिंदी क्या होती है और। तो यहाँ पे हमने एंड यानी कि और लिख दिया। अब हमने अपने आप से सवाल किया, क्या ए और बी में सिग्नल है? अपने आप से सवाल करो और इसका यूज करो। क्या ए और बी में सिग्नल है? अब ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, उसमें या था, क्या एक ए या बी में सिग्नल है? इसमें क्या ए और बी में सिग्नल है, यानी कि दोनों में सिग्नल है। एक की बात नहीं हो रही है, बात का मतलब समझो। क्या ए और बी में सिग्नल है? भैया यहाँ पे नहीं है तो यहाँ नहीं आ जाएगा, नो। और ऐसे ही बीच अगला जो हमारा है पॉसिबिलिटी, इसमें क्या है, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है। ध्यान से देखो, ए में सिग्नल नहीं है और बी में सिग्नल है। अब क्या करेंगे, वही अपने आप से क्वेश्चन, क्या ए और बी में सिग्नल है? अब वो कह रहा है ए और बी में, भाई ए और बी में तो नहीं है, हाँ सिर्फ बी में है। अब नहीं आ गया ना, ए और बी में सिग्नल नहीं है, ओनली बी में है। तो बेटा नहीं है का मतलब है कि यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे ही इसमें भी दोनों में सिग्नल नहीं है ना, ए और बी में सिग्नल नहीं है, सिर्फ ए में सिग्नल है और बी में नहीं है। नहीं है का मतलब 0 आएगा। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार, वो सिर्फ यहां फॉलो होता है। क्या ए और बी में सिग्नल है? हाँ जी है, दोनों में है, ए में भी है बी में भी है। जब दोनों में है तो बेटा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 4 ट्रूथ टेबल बड़े आराम से हो गई, और 5 भी इसकी तरह हो जाएगी, दूसरी की तरह, क्योंकि ये नैंड गेट है, ये एंड गेट का उल्टा है। एंड गेट में जो भी आउटपुट आए हैं फटाफट उसका उल्टा कर दो। ये देखिए बेटा, ये 1, 0 है उधर, फिर 0 है और फिर 0 है, उसके बाद में यहां आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें दोनों में है। इसका हमें उल्टा करना है नॉन नैंड गेट में। ठीक है, अब तो आप समझदार बन चुके होंगे। इसमें तो इनपुट ही एक है और इनपुट का आउटपुट निकलना है। अगर इनपुट हम देंगे 0 तो वहां 1 निकलेगा, और इधर से 1 देंगे तो 0 निकलेगा। तो नॉट गेट तो ना तो याद करने में परेशानी है और ना ट्रूथ टेबल बनने में परेशानी है। देखो 0 है तो 0 का आ जाएगा 1, और यहाँ 1 है तो 1 का आ जाएगा 0। तो इस तरीके से बेटा हमारी ये 6 की 6 टेबल और हमारे लॉजिक गेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और याद करना मुश्किल नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल को बंद करो, मतलब वीडियो को, और पेपर पे 1-2 बार बनाओगे तो शायद ये अपने आप, मेरे को लगता नहीं है, फिर भी मुश्किल तो होता ही है, पहली बार में ही आपको याद हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।